तो पता ये लगा मेरे दोस्तों कि वो पैसा, वो कार्ड जो है वो स्वीप हुआ है वहाँ के जुए के अड्डों में। जिन लोग यूके में असाइलम पास हुए हैं उन लोगों ने वहाँ की पीआर ली हुई है असाइलम के ऊपर, उनकी भी एप्लीकेशन जो है वो अब ज़ेरे गौर कहा जा रहा है कि वो की जाएगी। और ऐसे लोग जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर वहाँ के असाइलम लिए थे, जिसमें से डाटा के मुताबिक तकरीबन 1 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग 5 स्टार होटल में असाइलम एंजॉय कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, इंग्लैंड में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो मज़ीद सख्त की जा रही हैं। इसके हवाले से कुछ कंट्री जो हैं वो असाइलम बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर अभी रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि यूके में बहुत बड़ी इमिग्रेशन में चेंजेस आई है और उनके असाइलम सिस्टम पे चेंजेस आई हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ अहम अपडेट देने आया हूं कि इंग्लैंड को देखा देखी सबसे पहले अमेरिका ने ये जो सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद अब इंग्लैंड ने जब ये सारे फैसले कर लिए हैं, इमिग्रेशन सख्त कर दी है, असाइलम बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। कुछ उस हवाले से आप लोगों को जो नई अपडेट है वो दूंगा। दूसरा आप लोगों को बताऊँगा कि इसको देखा देखी यूरोप भी अपने असाइलम सिस्टम जो है वो मज़ीद सख्त करने जा रहा है। जिन लोगों के असाइलम रिफ्यूज़ हो चुके हैं या अपीलें खारिज हो चुकी हैं, उनको फौरी तौर पर डिपोर्टेशन करने का यूरोप सोच रहा है। उस हवाले से आप लोगों को अपडेट करूंगा, तो आए वीडियो शुरू कर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा यूके इमिग्रेशन की, यूके असाइलम की, कि क्या मजीद आज तक की क्या चेंजेस उन लोगों ने किए हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा शबाना महमूद की। शबाना महमूद जो है वो इस वक्त यूके की होम सेक्रेटरी हैं और इन्होंने तकरीबन इमिग्रेशन जो है वो असाइलम की बेस पे वहाँ पर नामुमकिन कर दी है। तो शबाना महमूद के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये 17 दिसंबर 1980 में बर्मिंघम में पैदा हुई। अच्छा, इनका ख़ुद का ही ये कहना है कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो इल्लीगली बरतानिया में दाखिल हुए थे और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाके मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। इसके अलावा इनके वालिदैन जो हैं जो कि इंग्लैंड में सेटल थे बर्मिंघम में, वो कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब गए और सऊदी अरब से अपनी जॉब कंप्लीट करके वापस बर्मिंघम सेटल हो गए। तो शबाना महमूद ने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की और ये बैरिस्टर बनी। ये होम सेक्रेटरी का काम अभी रिसेंटली 2025 में इन्होंने संभाला है। मेरे दोस्तों, अब यूके में पीआर ख़त्म कर दी गई है। वो तमाम लोग जो इल्लीगल रास्ते से आते थे, चाहे वो बस से हो, चाहे वो कोई भी ज़मीनी रास्ता हो, चाहे वो समंदरी रास्ता, और वहाँ आके असाइलम अप्लाई करते थे, 5 साल हुकूमती ख़र्चों पे एंजॉय करके वो पीआर तक पहुँचते थे। यूके के डाटा के मुताबिक बताया जा रहा है मेरे दोस्तों, इस 4 साल में तकरीबन कोई 4 लाख लोग जो है वो इल्लीगल रास्ते से, ज़मीनी रास्ता और समंदरी रास्ते से यूके में इल्लीगली दाखिल हुए और इन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, जिसमें से डाटा के मुताबिक तकरीबन 1 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग 5 स्टार होटल में असाइलम एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी काफ़ी अर्सा यूके में रहा तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आई मुझे कि ये जितने भी हमारे अफ़गानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, कहीं के भी ये लोग जो इल्लीगली आते थे, इनके पास कोई स्टेटस नहीं होता था, तो इनकी कोशिश ये होती थी कि वहाँ पे कोई गोरी, कोई चार बच्चों की माँ, कोई 5 बच्चों की माँ से शादी करके, समटाइम पेपर मैरिज करके ये नेशनलिटी तक और पीआर तक पहुँच जाते थे। तो ये चीज़ भी इंग्लैंड जो है वो ख़त्म करने जा रहा है और इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगानी। बुरी खबर अब उन लोगों के लिए भी है जिन लोग ये असाइलम पास हो चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि उनकी एप्लीकेशन भी दोबारा रिव्यू की जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो बैरिस्टर हैं होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, ये भी रिसेंटली आपको पता होगा ये डेनमार्क गई थी और डेनमार्क में जाके इन्होंने वहाँ का असाइलम सिस्टम पूरा पढ़ा है। और डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे का जो असाइलम सिस्टम है वो ये कहता है कि भले हमने नेशनलिटी क्यों ना दे दी हो, अगर ये साबित हो जाता है कि ये किसी झूठ के ऊपर हमने नेशनलिटी दी है, तो चाहे 10 साल हुए हों, 20 साल हुए हों, पासपोर्ट मिले हुए, हम वो पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा मेरे सुनने में, अभी मैं जब स्वीडन गया था तो मैंने वहाँ ये देखा कि उन लोगों के केसेस चल रहे थे जो लोग थे तो पाकिस्तानी और बिलोंग करते थे पेशावर से, और झूठ बोल के उन्होंने जलालाबाद का अपने आप को बताकर, अफगानिस्तान का बताकर वहाँ पर उन्होंने पासपोर्ट हासिल किया। डेनमार्क जाने का मकसद ये था कि उनका पूरा लॉ जो है वो फॉलो करना असाइलम का। अब तमाम मेरे वो लोग जिन लोग यूके में असाइलम पास हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ की पीआर ली हुई है असाइलम के ऊपर, उनकी भी एप्लीकेशन जो है वो अब ज़ेरे गौर कहा जा रहा है कि वो की जाएगी। और ऐसे लोग जिन्होंने झूठ की बुनियाद पे वहाँ के असाइलम लिए थे और उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ तो बहुत सारे लोग हमारे जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, वो मुझसे ये बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम यूके आए थे स्टूडेंट वीज़े पे, वहाँ से हमने अपने कज़न्स का पैसा, अपने वालिद साहब का पैसा दिखाकर बैंकों में वीज़ा तो हासिल कर लिया, मगर यूके में आने के बाद, यहाँ पे जॉब के मसाइल देखने के बाद ना हम अपने ख़र्चे निकाल पा रहे हैं और ना हम फ़ीसें निकाल पा रहे हैं। तो लोगों ने उनको यही बताया कि सबसे आसान और इन्जॉयबल जो रास्ता है वो असाइलम का है। तो वहाँ उन्होंने बजाय इसके कि उनके पास फ़ीसें नहीं थी, वो आगे पढ़ते या अपने होम कंट्री वापस जाते, उन्होंने क्या किया, वो पढ़ाई छोड़ के, पढ़ाई को ख़त्म करके और उन्होंने वहाँ पे असाइलम अप्लाई किए। मैं बहुत सारे लड़कों को ऐसा जानता हूँ जिनके अभी असाइलम एप्लीकेशंस ज़ेरे गौर हैं। वो स्टूडेंट वीज़े पे पाकिस्तान से बरतानिया आए थे और वहाँ जाके उन्होंने असाइलम अप्लाई कर लिया। अब ये चीज़ टोटली इंग्लैंड जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। तो मेरा मशवरा ये है
आप तमाम लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को आपकी अपीलें रिफ्यूज़ हो गई हैं असाइलम के ऊपर या आप इल्लीगल हो चुके हैं, तो रज़ाकराना तौर पे आप लोगों को यूके छोड़ना चाहिए। अगर इन्होंने पकड़ के डिपोर्ट किया आपको हथकड़ी लगा के, तो पाकिस्तान FIA आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देगी, आपका पासपोर्ट भी कैंसिल करेगी और आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मेरे दोस्तों, ये डेनिश, स्वीडन, नॉर्वे का जो असाइलम है ये इतना ख़तरनाक है कि अब उसी तरीके से आपको 2-2 साल का स्टे दिया जाएगा और ये स्टे 20 साल तक चलेगा। मुझे अब आप ये समझ लेंगे तकरीबन ये असाइलम सिस्टम वहाँ का ख़त्म हो गया है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा मुसीबत किसी बंदे पे नहीं पड़ सकती जो 20 साल तक कंटिन्यू रहे। PR नहीं मिलेगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, हर 2-2 साल के आपको स्टे देंगे। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ और बताऊँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का कोई 6-8 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान का और बरतानिया का एक मुआहदा भी हुआ कि अब वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को बदनाम करने के बाइस बने हुए हैं और वो UK में रहते हैं, तो बरतानिया जो है वो उनको पाकिस्तान को वापस किया करेगा। बरतानिया आते हो तो जो और आप असाइलम क्लेम करते हो तो जो चीज़ आप साथ लेकर आए हो, चाहे उसमें चूड़ियाँ हैं, गले में आपके चेन है या आपका पैसा है, वो भी जब्त कर लिया जाएगा आप लोगों से। यहाँ तक बताया गया है कि अगर आप गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी अगर बरामद हो जाती है तो वो भी जब्त होगी। जब ये सर्वे हुआ वहाँ पे जिन लोगों को असाइलम के ऊपर आपको पता है रिहाइश दी हुई थी या कार्ड दिए हुए थे खाने के, एक कार्ड UK देता है असाइलम वालों को खाने के लिए, जिसमें वो जिससे चाहे शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो एजडा हो, प्रीमार्क हो, कपड़े ख़रीदने तो प्रीमार्क से ले लेते हैं, एजडा से ले लेते हैं, आइसलैंड से चीज़ें ख़रीद सकते हैं खाने की उस कार्ड के ऊपर। तो देखा ये गया जब उन्होंने पूरा एक जायज़ा निकाला कि ये कार्ड कहाँ यूज़ हुआ है, तो पता ये लगा मेरे दोस्तों कि वो पैसा, वो कार्ड जो है वो स्वीप हुआ है वहाँ के जुए के अड्डों में, वहाँ के नाइट क्लबों में शराब खरीदते हुए। मतलब इनका कहना ये था कि जो पैसे हम आपको आपके खाने के लिए दे रहे हैं, आपको मिस्कीन समझ के, वो पैसे आप जुए के अड्डे और वो प्रोस्टिट्यूशन में जाके सिर्फ ये अमेरिका और UK तक महदूद नहीं है। अभी देखिएगा ये जर्मनी ने भी अपने कवानीन सख्त कर दिए हैं। पूरे यूरोप में एक मुहिम चलेगी, जितने भी वो लोग जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया हुआ है टूरिस्ट वीज़े पे आके अपने होम कंट्री से लाखों करोड़ों रुपए दिखा के वीज़ा लिया और उसके बाद वो यहाँ यूरोप आ गए और यूरोप आके उन्होंने जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, जगह जगह जहाँ असाइलम किए हैं, उन सब लोगों को अब खतरा होने वाला है। 3 कंट्रियों पे बैन लगने जा रहा है UK की तरफ से और बताया जा रहा है इनके वज़ीर आज़म और सदर को भी वीज़ा UK का नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब असाइलम रिजेक्ट होते हैं और उनको उनके कंट्री डिपोर्ट किया जाता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है कि हम आपके कंट्री का बंदा है और इसने झूठा असाइलम अप्लाई किया था, हम इसको वापस भेजना चाह रहे हैं, तो वो उनका होम कंट्री उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो मजबूरन उनको फिर ह्यूमन राइट्स के तहत उनको किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और उसको उसके होम कंट्री भेजा जाएगा और होम कंट्री उसको लेने से इनकार करेगा तो उनके सदर और वज़ीर आज़म को भी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान के लोग भी, अफ़गानी भी वापस आएंगे जिन्होंने UK में रिसेंटली या थोड़े अर्सा पहले असाइलम अप्लाई किया था अपनी जान का ख़तरा बता के। उनका भी बताया जा रहा है कि उनको रीचेक करेंगे और अब अफ़गानिस्तान में हालात जो हैं वो नॉर्मल है, या सीरिया जो है उसमें अगर हालात उनको नॉर्मल लगेंगे तो इन लोगों को वापस डिपोर्ट किया। मेरे दोस्तों, ये असाइलम को इस हद तक मिसयूज़ किया गया है कि वो तमाम लोग जिन लोगों की वाकई जान को ख़तरा है उनके होम कंट्री में, उनको भी अब बरतानिया में शक की निगाह से देखा जाएगा। बस ये छोटी सी वीडियो बनाने आया था, आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इस हवाले से अपडेट करूँगा।